राक्षस। कुबेर नगर में रहने वाली सविता अपने पति राकेश के साथ अपना गृहस्थ जीवन बखूबी निभा रही थी। सविता एक खुददार और नेक दिल इंसान थी। एक दिन सुबह जब वो नहाने के लिए अपने बाथरूम गई तो नल खोलने पर पानी की जगह उसे खून बहता दिखा। नल से खून आने पर वो बुरी तरह डर गई। उसने सोचा जाकर फौरन किचन का नल चेक करती हूँ। किचन का नल खोला तो वहां पर भी खून। उसे समझ ही ना आया कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसने फौरन अपने पति को बुलाया। राकेश, राकेश प्लीज जल्दी उठो, देखो ना नल में से खून आ रहा है। अपनी पत्नी सविता की बात सुनकर राकेश हड़बड़ा कर उठा और दौड़कर किचन में गया जहां उसकी पत्नी सविता खड़ी थी। ओहो, सुबह सुबह तुमने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। कहाँ है खून? ये देखो राकेश, इस नल में से खून बह रहा है और बाथरूम के नल में भी खून आ रहा है। प्लीज कुछ करो राकेश, प्लीज। राकेश ने भी जब किचन के नल से खून आता देखा तो वो भी बुरी तरह डर गया। लेकिन तुरंत ही एक और ख्याल आया। शायद पानी की टंकी में कोई जानवर मर गया है, उसी के खून से हर नल में खून बह रहा है। उसने सविता को अपने साथ लिया और दोनों के दोनों छत पर पहुंचे पानी की टंकी के पास। पानी की टंकी का ढक्कन खोलकर देखा तो उसमें कोई भी जानवर न था, मगर टंकी का पूरा पानी खून की तरह लाल था। ये नजारा देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो गए। आखिर पानी का रंग खून की तरह कैसे हो गया? सविता तो इतनी डर गई थी कि दौड़कर सीधा अपनी सहेली किरण के पास पहुंची। उसने किरण से पूछा, किरण जल्दी अपना नल खोलकर बताओ, तुम्हारे नल में पानी आ रहा है ना? बोलो। ओहो सविता, सुबह सुबह तुमने आकर मुझे जगा दिया। ठीक है, जरा ठहरो, मैं अभी नल को खोलकर चेक करती हूँ। किरण ने अपने नल को चेक किया तो उसके नल से भी खून ही बह रहा था। एक एक करके सारे मोहल्ले वाले घरों को चेक किया गया और पता लगा कि पूरे मोहल्ले में हर नल में खून बह रहा है। सारे मोहल्ले वाले बड़े चिंतित हुए कि आखिर पानी की जगह खून कैसे निकल रहा है नलों से। वो फौरन दौड़ते हुए जल बोर्ड के ऑफिस पहुंचे। जल बोर्ड के कर्मचारियों को जब इस बात का पता चला तो उन्हें भी हैरानगी हुई कि आखिर रातों रात में नलों से खून कैसे बह सकता है। उन्होंने घरों में जाकर चेक किया तो वाकई बात ठीक निकली। हर नल में पानी की जगह खून बह रहा था। फिर वो दौड़ते हुए पानी की सप्लाई वाली जगह पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर एक राक्षस लेटा हुआ है जिसके मुंह से खून की धारा बहकर जल बोर्ड की टंकियों में पहुंच रही है। आखिरकार जल बोर्ड के कर्मचारियों ने उस राक्षस से गुहार लगाई। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, कहीं और जाके लेटिए। यहाँ से आप उठ जाइए। यहाँ के लोगों को आप अपने खून से क्यों मार रहे हैं? इस पर वो सोया हुआ खूनी राक्षस जाग गया और बोला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आज से यहाँ के सारे लोग मेरा खून पिएंगे। मैं कुबेर नगर के किसी आदमी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। इस पर कुबेर नगर के लोग बोले, आप हम लोगों को क्यों मारने पे तुले हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इस तरह बदला लेने की बात कर रहे हैं हमसे? यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। आज उनकी वजह से ही मैं राक्षस बना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोगों की वजह से आप राक्षस बने?
देखिए भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई है। कुबेर नगर में रहने वाला हर इंसान एक नेक इंसान है। हमने किसी को नहीं मारा। आप अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाइए और चले जाइए यहाँ से। यही तो बात है, कुबेर नगर का कोई आदमी सच्चाई सुनना नहीं चाहता। मेरी जो दुर्दशा हुई वो जानना नहीं चाहता। खुद को इंसान कहते हो ना, कोई इंसानियत जैसी चीज है तुम में? आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अपना ये खून पिला पिला कर तुम्हें जिंदा मारूंगा, जैसे मुझे जिंदा मारा गया था। देखिए, आप ये क्या बातें कर रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें चैन से जीने दीजिए और खुद भी चैन से जिए। इस वाक्य के बाद वो खूनी राक्षस अचानक लोगों की भीड़ में से गायब हो गया। लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नजर न आया। फिर अगले दिन सभी की पानी की टंकियों में पानी का रंग फिर से सफेद हो गया। लोगों ने सोचा कि शायद पानी अब स्वच्छ हो गया है, मगर ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। उस पानी का प्रयोग करने से कुबेर नगर के लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। लाखों की संख्या में अस्पताल भर गए, मगर किसी को समझ ना आया कि बीमारी क्या है, उसका इलाज कैसे किया जाए। लोग अस्पताल में पड़े पड़े दम तोड़ रहे थे, मगर उस बीमारी का तोड़ किसी को न पता चला। अगले दिन खूनी राक्षस सविता के घर में आया। उसने कहा, सबसे पहले तुमने ही भूल की थी सविता, याद है? तुम्हारी वजह से ही आज कुबेर नगर के लोग जिंदा मर रहे हैं। याद करो वो दिन सविता, याद करो। कौन सा दिन? कौन हो तुम? देखो तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मेरे पति को पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे तुम्हें। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ जाओ। अच्छा, इतनी जल्दी भुला दिया मुझे सविता? अरे तुम तो बड़ी मतलबी निकली सविता। याद है हम दोनों इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते थे, और तुम्हें एक नौजवान से प्यार भी हो गया था कॉलेज में। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ था। मैं कहती हूँ फौरन चले जाओ। देखो ये आखिरी अल्टीमेटम है तुम्हें। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं अपने पति को फोन कर दूंगी और वो आके तुम्हारी वो हालत करेंगे कि याद रखोगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। आज तुम्हारा भी मरने का दिन है सविता। आज तुम्हें मेरे साथ मिलना ही होगा। ये कहकर उस खूनी राक्षस ने सविता का गला दबाकर उसे मार डाला और ले जाकर वहीं पुरानी जगह पानी की टंकी में फेंक दिया। वो बेचारी अपने जीवन की गुहार लगाती रही, मदद के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज न सुनी। शाम को जब राकेश अपनी ड्यूटी से वापस घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी सविता को हर जगह ढूंढा, मगर सविता के बेडरूम में सविता की जगह पर उसे वही खूनी राक्षस लेटा हुआ दिखा। उसने फौरन चिल्लाकर उससे पूछा, कौन हो तुम? हाँ, भागो यहाँ से। मेरी पत्नी सविता कहाँ पर है? क्यों जगाया मुझे? हाँ? बोलो। देखो, बातें बनाना बंद करो। पहले बताओ मेरी पत्नी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? आज अपनी पत्नी नजर नहीं आ रही तो कैसे बिलख रहा है उसके बिना?
उसके बगैर मैं भी तड़पा था। मैं भी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, मगर वो तो बेवफा निकली। उसे मेरी खुशी देखते न बनती थी, उसे मेरी खुशी गंवारा न थी, इसलिए मार दिया मैंने तेरी पत्नी को। आज सविता सो रही है, गहरी नींद में सो रही है, क्योंकि आज मेरी उससे सगाई हो गई। अब हम पति पत्नी दूसरे लोक के निवासी हैं। भूल जाओ उसे और चला जा यहाँ से। अगर ना गया तो तेरा भी वही हाल होगा जो सविता का हुआ है। जा! और इस प्रकार बीते हुए पुराने प्यार का बदला उस खूनी राक्षस ने अपनी प्रेमिका से ले ही लिया। तभी तो कहते हैं कि प्यार करो तो उसे निभाना भी सीखो। अधूरा प्यार किसी मंजिल तक नहीं ले जाता।